वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि एक तरफ वफाकी हुकूमत की जानिब से शहरियों को बुनियादी सहूलियात के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ महकमा गैस की अदम तवज्जो के बायस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अपने ही इंतखाबी हल्के काहिना में 1.5 माह से गैस की अदम दस्तयाबी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद माजिद अली शाह से। जी माजिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ वफाकी सूबाई हुकूमत की जानिब से अवाम को सहूलियात के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ देखने में आया कि काना के मतअद्दिद इलाका जात ऐसे हैं जहां पर 1.5 माह से गैस मौजूद नहीं। गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से शहरी शदीद परेशान है। पुरानी लाइनों में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जो कि ताहाल 1.5 माह गुजर जाने के बावजूद हल ना हो सका। मेरे पास शहरी मौजूद हैं और ताजर भी काना के एहतजाज करने पर मजबूर हैं। जी भाई, आप बताइएगा। जनाब, हम तो इधर गैस से बड़े परेशान हैं, ना सुबह आती है ना शाम को आती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है गैस। जी भाई, आप इस बारे बताइएगा, गैस नहीं आ रही है आपके लिए? सर, मैंने सुबह राना साहब से रिक्वेस्ट की थी, राना राशिद साहब से रिक्वेस्ट की थी, उन लोगों ने टीम भेजी है। गैस का जो इशू है, पीछे जो इशू है, इसमें MPMNA का कसूर नहीं है, ना कोई हुकूमत का कसूर है, लेकिन हुकूमत राना साहब की मेहरबानी और राना राशिद साहब की मेहरबानी, उनसे हमने रिक्वेस्ट की, उन लोगों ने हमारे पास टीम भेजी है, उनका बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। गैस का 1-2 दिन में इंशाल्लाह मसला क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल, ज़िया जट साहब का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अवाम को सहूलत देने के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। अगर 1.5 माह से गैस नहीं आ रही तो एक तरफ अहले इलाका और ताजर तंजीमें एहतजाज पर मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ सियासी रहनुमाओं का कहना है कि गैस का मसला जल्द हल कर दिया जाएगा। जी, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली ने बाकायदा तौर पर सर्विकल कैंसर से बचाव की HPV वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल धारवाल रंगपुरा चौक पर किया। इस मौके पर CEO हेल्थ सियालकोट डॉक्टर असलम चौधरी, CEO एजुकेशन मुजाहिद अलवी भी मौजूद थे। दीगर मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। 27 सितंबर तक पूरे पंजाब की तरह सियालकोट में जारी रहने वाली इस मुहिम के तहत 9 से 14 साल की 2,82,000 से जायद बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन दी जाएगी। अब आपको बताएं कि लाहौर के मुतादिद इलाका जात की तरह तहसील निश्तर में भी तेजी से तरक्याती काम जारी है। चंद माह कबल फिरोजपुर रोड के दोनों तरफ में 4 अरब से जायद फंड से बनने वाला ड्रेन जगह जगह से बंद है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे माजिद अली शाह से। जी माजिद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, एक तरफ मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की जानिब से पंजाब भर में तेज़ी से तरक्याती काम जारी हैं, तो दूसरी तरफ मतअद्दिद जगहों पे ये भी देखने में आ रहा है कि ये अदम तवज्जो के बाइस कोई करप्शन माफिया इसमें तरक्याती कामों में मदाखलत करते हुए हुकूमत को नाकाम करने की कोशिश में मसूफ़े अमल नज़र आ रहा है। फिरोजपुर रोड गजूमता से सुए आसल तक मेन रोड के अतराफ में अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये ड्रेन को बनाया गया अभी चंद माह ही हुए। ये ड्रेन सैकड़ों आबादियों पर मुश्तमिल सीवरेज के पानी इस ड्रेन में जाकर आगे रोही में दाखिल होना था, लेकिन अफसोस के अभी ड्रेन बना ही तो इस ड्रेन को जगह जगह से मट्टी डालकर बंद कर दिया गया, जो कि 4 अरब से जायद का फंड इस पर लगाया गया। मुख्तस करने के बाद न जाने किस माफिया की जानिब से ये इकदाम किया जा रहा है। मेरा कैमरामैन दिखाए तो वाज़ेह देखा जा सकता है कि इस ड्रेन को मट्टी डालकर जगह जगह से बंद कर दिया गया। 4 अरब से जायद फंड लगाकर इस ड्रेन को बनाया गया। अगर बात करें इस इलाका की तो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये अपना हल्का है, जो कि अदम तवज्जो के बायस मुख्तलिफ नवैयत की ऐसी करप्शन देखने को मिलती हैं। ताहाल ना कोई टीम तश्कील दी गई और ना ही इस बारे कोई इंक्वायरी करवाई गई और ना ही ज़िम्मेदारान के खिलाफ कोई भरपूर कार्रवाई अमल में आ सकी। जी, दरियाए सतलज सैलाब मुतासरीन सड़क के किनारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर, इमदाद के मुंतज़िर सारा दिन पानी में अपने डूबे घरों को देखकर आबदीदा होने लगे। इस हवाले से देखते हैं चौधरी मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट। सैलाब आया, पता ही कोई नहीं लगा किदू पानी आमदा पिया किमें आया, ना कोई इतला आई है, ना कोई खबर आई है, ना कोई पता लगा, ना सो लगा। ऑटोमेटिक पानी आ गया, घर तबाह हो गया, फसलें बुड़ गई, मडियाँ सामान रुल गए, मवेशी रुल गए। कोई आसरा नहीं, कोई गवर्नमेंट का कोई जरिया नहीं बना, किसी कोई पूछा नहीं, इमदाद किसी किस्म की कोई नहीं हुई। बैठे तनहा सारे लोग असें बैठे हैं। हुकूमत का जो समान आमदा है ये माल पर वंडी जाता है, दूर पोट मौजे कोई नहीं अपना ना कोई सानू देंदा है। साढ़े बच्चे बजते रह जाते, उन्होंने रखेबियाँ ही खो लेंगे, उन्होंने धक्के ही दे देंगे। असा उमें बैठे, कोई साढ़ा हाजिरिया नहीं। खुदा वास्ते साड़ी कोई इमदाद करो, हुकूमत साड़ी इमदाद करे। पूरा नूरपुर का मोहल्ला पूरा सारा सैलाब इस आ गया। कोई घर, कोई मकान, कोई शय नहीं बची।
हज़ारन तादाद लोगन, हज़ारन तादाद मकानन, सारे तबाह ढह ते गिर गए। कोई हुण पिछा जरिया ही को नहीं बे जेड़ा अपने जरिया बना सकें या कोई कारोबार रोजगार चला सकें। बराए मेहरबानी गवर्नमेंट ने सारा दी तलब करे, मेहरबानी करे, इमदाद करे। सलाम मुतासरीन मोहम्मद कबीर जैसे हज़ारों अफराद सड़क के किनारे बैठकर ज़िंदगी गुजारने में मसरूफ़, जबकि हुकूमत वक़्त से शिकवे और इमदाद के मुंतज़र, ना जाने वो अपने घरों में कब आबाद होंगे। कैमरा टीम के साथ चौधरी मुदस्सिर हुसैन, NTN न्यूज़, हासिलपुर। नाज़रीन, पाकपतन के फ्लड रिलीफ कैंप में पाक फौज और जिला इंतजामिया ने 500 मुतासर खानदानों में राशन बैग तकसीम किए। आर्मी मेडिकल ऑफिसर्स ने मुतासरीन का तिब्बी मुआयना करके मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। राव रमजान इजाज की रिपोर्ट। पाकपतन में सैलाब से मुतासरा खानदानों की बहाली के लिए पाक फौज और जिला इंतजामिया की मुश्तरका काविशें जारी हैं। तक्कड़ फार्म फ्लड रिलीफ कैंप में पाक फौज ने 500 से जायद मुतासरा खानदानों को एक माह का राशन बैग फराहम किए। पाक आर्मी की तरफों सानू जो राशन मिला है ते असीं सैलाब विच डुबे होया है ते सर मेहरबानी। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने कहा कि सैलाब से मुतासरा आखिरी शख्स की बहाली तक रिलीफ ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान आर्मी यहाँ पे भी राशन लेके साइलेज वंडा लेके पहुंची है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इंश्योर कर रहे हैं कि कोई बंदा इस आफत में अकेला ना रह जाए। पाकिस्तान के सारे इदारे जो हैं यकजान दो कालिब होके हम इस सैलाब का मुकाबला कर रहे हैं और आखिरी बंदे की बहाली तक इंशाल्लाह ये अमल जारी रहेगा। कैंप में आर्मी मेडिकल ऑफिसर्स ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अदवियात फराहम की। मुतासरीन इमदादी पैकेज मिलने पर पाक फौज और हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, NTN न्यूज़, पाकपतन। पूरे मुल्क में आने वाला सैलाब तबाह बर्बादी का दास्तान रकम कर गया। हवेली लखा हेड सुलेमानकी के मुकाम पर नवाही इलाके 50 के करीब देहात सैलाब की लपेट में हैं। सैलाबी तबाहकारियां जारी हैं। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह बर्बाद, सैकड़ों मकानात दरियाबुर्द, मवेशी दरियाबुर्द हो गए। इंतजामिया की जानिब से भरपूर कोशिश हिफाजती इंतजाम किए गए, लेकिन चंद मकामात पर मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सैलाब सदकान समेत इलाका मकीनों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि इनकी वापसी के लिए बेहतरीन और मुनासिब इक़दाम किए जाएं, ताकि हम अपने अहल-ओ-अयाल और माल मवेशी से लेकर अपनी जगह पर वापस अमन व अमान के साथ जिंदगी गुजार सकें और मजीद परेशानी से बचा जा सके। आपको बताएंगे थाना सिटी पुलिस भक्कड़ ने SDPO सदर मंसूर अहमद खान की सरबराही में बड़ी कार्रवाई की है। SHO थाना सिटी भक्कड़ इंस्पेक्टर खलास खान, सब इंस्पेक्टर तारिक इरफान और टीम ने मनशियात फरोशी और शराब नोशी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान शराब फरोशी में मुलव्वस 3 मुल्जिमान मुख्तियार हुसैन उर्फ बाला बलोच, फहीम कुरैशी, मोहल्ला आलमाबाद और गुलाम अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से 310 लीटर शराब बरामद हुई। इसी तरह चर्स फरोशी के मकरू धंधे में मुलव्वस मुलजिम अरशद को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से 250 ग्राम चर्स बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए और मजीद तफ्तीश जारी है। थाना फकीर वाली पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 2.5 किलो से जायद चर्स बरामद हुई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक बरामद शुदा मनशियात की मालियत लाखों रुपए है। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। DPO बहावलनगर कामरान असगर ने कहा कि मनशियात फरोश माशरे के लिए जहर कातिल हैं। पुलिस ने शहरियों से भी अपील की है कि मशकूक सरगर्मियों की फौरी इत्तला दें, ताकि मिलकर माशरे की मनशियात से पाक किया जा सके। CTDD लाहौर अगवा बराए तावान सेल ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 दिन कबल शादबाग से लापता होने वाला 12 साला बच्चा अहमद को बाजियाब करवा लिया। बच्चे के वालिदैन ने 2 दिन कबल शादबाग थाने में अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। देखते हैं लाहौर से राना सरवर की ये रिपोर्ट। इसी जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ साथ बन रही है दुखी वालिदैन का सहारा भी। CCD अगवा बैतवान सेल की कामयाब कार्रवाई। 2 दिन कबल शादबाग के इलाके से लापता होने वाला 12 साल अहमद अली ट्रेस कर लिया गया, बाजियाब करवाया गया। बच्चा बाफादर वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया। बच्चे की वालिदा ने 2 दिन कबल थाना शादबाग में अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। बुरसा ने CCD अगवा बैतवान सेल से मदद तलब की थी। बच्चे को परिंदा मार्केट भाटी गेट के इलाके से ट्रेस किया गया। CCD अगवा बैतवान सेल ने मुख्तर वक्त में लापता होने वाले बच्चे को ट्रेस किया। हमारा प्यारा ऐप वर्चुअल चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर सोशल मीडिया के जरिए बच्चों की तलाश अमल में लाएगी। कैमरामैन राना आमर के साथ राना सरवर, NTN न्यूज़ लाहौर। असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर उरूज ज़हीर ने नफरी के हमरा रेड करके मुख्तलिफ मकामात से 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए। पकड़े गए कीमती परिंदों को बरामद करके आज़ाद कर दिया। मज़ीद तफसील जानते हैं मोहम्मद हनीफ कलियार की रिपोर्ट में।
डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ सरगोदा डिवीज़न नईम ताहिर की हिदायत पर असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ अरूज ज़हीर ने सैयद साजिदाबाद सीनियर वाइल्ड लाइफ रेंजर शाहिद अहमद और अली हसन वाइल्ड लाइफ रेंजर के हमरा रेड करके सिलावारी के नवाज से गैर कानूनी तौर पर शिकार करने वाले 4 शिकारियों को गिरफ्तार करके उनके कब्ज़े से पकड़े गए कीमती परिंदे और शिकार करने वाले जाल और टेप रिकॉर्डर जो है वो बरामद कर लिए हैं। पकड़े गए परिंदों को आज़ाद कर दिया गया है और शिकारियों के खिलाफ अलग अलग मुकदमा जो हैं वो दर्ज करवा दिए गए हैं। कार्रवाई जो है ये तहसील सिलावाली के नवा और दरिया जेलम के किनारे पर की गई है। असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ अरूज ज़हीर का कहना है कि 2 मुख्तलिफ मुकदमात में 1,80,000 रुपये जुर्माना भी वसूल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी शिकार और फाल्कन नेटिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो है ये हमेशा जारी रहेंगी और गैर कानूनी शिकार करने वाले जो हैं वो किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद हनीफ कलियार, NTN न्यूज़ सिलावाली। लाहौर पुलिस ने बिजली चोरों के खिलाफ 2 हफ्तों की कार्रवाई के हवाले से आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। देखते हैं लाहौर से राना सरवर की ये रिपोर्ट। लाहौर पुलिस बिजली चोरों के खिलाफ सरगर्म अमल है। लाहौर पुलिस ने गुज़श्ता 2 हफ्तों में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयों के हवाले से दादोशुमार जारी कर दिए। लाहौर पुलिस ने गुज़श्ता 2 हफ्तों में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 565 मुलज़मान गिरफ्तार किए, 1087 मुकदमा भी दर्ज किए गए। लाहौर पुलिस ने रवाम बिजली चोरी के 23,815 मुलज़मान गिरफ्तार किए, 19,185 मुकदमा दर्ज किए गए। CCP और लाहौर बिलास के मैना का कहना था बिजली चोरी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। पुलिस टीमें बिजली चोरों के मुहासबे के लिए मुतलका महकमा को भरपूर मनामत फ्राहम करे। बिजली चोरी के मुकदमात के चलान प्रोसिक्यूटर्स की कानूनी मामला से बर वक्त पाया तकमील तक पहुँचाएँ। CCP और लाहौर का मज़ीद कहना था शहरी बिजली चोरी की सूरत में पुलिस और मुतलका अदारों को मुतला करें। कैमरामैन राना आमर के साथ राना सरवर, NTN न्यूज़ लाहौर। पहला सालाना अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसिलसिला 1500 साला जश्न विलादत ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलाद, हुस्न क़िरात और नात ख़्वानी का इनेक़ाद। मज़ीद जानते हैं मियाँ इरफानुर रहमानी की इस रिपोर्ट में। पहला सालाना अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल हज़ूर जान जाने सुल्तानुल अंबिया अहमद मुज्तबा सरवर दो जहां की हजूर नाज में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का खराज पेश करने के लिए माह मिलाद की परनूर सातों की झरमट में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसिलसिला 1500 साला जश्न विलादत खातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परमसरत मौका पर अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद हुस्न क़िरात और नात ख़्वानी का इनकाद किया गया, जिसमें तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरानी काफिले में भरपूर शिरकत फरमाकर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार किया। उलमा कराम, मशाइख़ अज़ाम और कायदीन अहले सुन्नत और सियासी समाजी शख्सियत ने भरपूर शिरकत की। महफिल में मुल्क के तूल व अर्ज से उलमा व मशाइख़ तशरीफ लाए। खुसूसी आमद हजरत इलामा मौलाना कारी नज़ीर अहमद सईदी, मोहम्मद अब्बास सुल्तानी, तिलावत कुरान पाक हाफिज अली हसन नातख्वा मोहम्मद अब्बास सुल्तानी, नातख्वा मोहम्मद फरूक एडवोकेट, बानी महफल मोहम्मद अकरम उर्फ बाऊ, मोहम्मद अशरफ उर्फ काका, अली रजा हसन रजा अल्लाह रखा, अब्दुल्ला मियाँ मोहम्मद अनवर एंड शफीक ब्रदर्स, मियाँ सज्जाद रहमानी, मियाँ आसिफ रहमानी। आखिर पर लंगर का भी वसी इंतजाम किया गया। कैमरामैन कलीमुल्ला के साथ मियां इरफान, NTN न्यूज़ शिशावत। नाज़रीन, लाहौर हल्का PP 158 में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी खालिद महमूद भट्टी के डेरे पर इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से ईद मिलादुल नबी की मुनासबत से केक काटा गया। इस हवाले से देखते हैं सैयद माजिद अली शाह की ये रिपोर्ट। लाहौर हल्का PP 158 मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खालिद महमूद भट्टी के डेरे पर इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से केक काटा गया। इस मौके पर मुल्की सालमियत की दुआ की गई। जी, मैं तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हाँ कि उन्हें अपना कीमती वक्त जोड़ा मेरे डेरे ते दिता। मैं उन्होंने तमाम दोस्तों की आमद से बेहद उन्होंने मशकूर हाँ। शुक्रिया जनाब तमाम दोस्तों का, मेहरबानी सर। असी बेहद मशकूर हाँ जनाब मोहतरम खालिद महमूद भट्टी साहब दे और जनाब मोहतरम शेख खलील अहमद साहब दे, जनाब शेख शफकत साहब दे, जनाब नईम अहमद रहमानी साहब दे, मलिक खालिद साहब दे, राना अरशाद साहब दे, मलिक रमज़ान साहब दे कि जिन्हें सारे दोस्तों की मशावरत के नाल भट्टी साहब को इकट्ठ होया और सारे दोस्त इतों लुत्फ अंदोज़ होए भट्टी साहब को बह के और सारे मामला डिस्कस किए गए।
इस मौके पर राना अरशाद, खालिद महमूद भट्टी, मलक खालिद, नईम रहमानी और दीगर दोस्तों ने MPA चौधरी नवाज लीडर और चौधरी रजवान की जानिब से धला कुल्ला में किए जाने वाले तरक्याती कामों पर शुक्रिया अदा किया। जी जिस तरह सारे दोस्तों ने गल्लां कीतियां ने कि साढ़े सारे ਜਿਹੜੇ ਦਰੀਨਾ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆਪਦੀ ਆਲਾ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸੂਮ ਡੇਰੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, जनाब उन्होंने भी काम करवाउण। इस मौके पर इलाका में दीगर तरक्याती कामों के हवाले से भी खसूसी लाएअमल तैयार किया गया। कैमरामैन अजान अली के साथ सैयद माजिद अली शाह। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।